बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज दी गई होती हैं। ये डेटा दिया गया होता है। ये बाज़ क्वेश्चन में क्लास लिमिट्स में दिया गया होता है और बाज़ में क्लास बाउंड्रीज में दिया गया होता है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। अगर डेटा पहले से क्लास बाउंड्रीज में दिया गया है तो ठीक, अगर डेटा क्लास बाउंड्रीज में नहीं दिया गया तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज बनाना इससे पहले एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अलबत्ता हिस्टोग्राम में भी हम इसको डिस्कस कर लें। अब हमें क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज दी गई होती हैं, डेटा दिया गया होता है, उसकी क्लासेस दी गई होती हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करते हैं जी। हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है, इसको हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की लाइन खींचते हैं और उसके बाद हम वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करते हैं। अब इसमें हमारे पास इधर हमने लिखनी है क्लास बाउंड्रीज, इधर हमने क्लास बाउंड्रीज लिखनी होती हैं। अगर डेटे में क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दी गई तो आपको फिर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया है ये क्लास बाउंड्रीज में दिया गया है, तो हम इस डेटे को पुट करते हैं। डेटे में हमारे पास जो इंटरवल है वो सेम है, यानी कि सभी डेटे में जो बाज़ाहिर इंटरवल है वो 10 है। तो लिहाजा हम जो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्लास बाउंड्री लिखेंगे तो हम एक्स एक्सिस में भी इक्वल जो इंटरवल है उसमें हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं जी। यह जी 20 to 30, उसके बाद ये पहले लिखते हैं, उसके बाद ये और उसके बाद ये सारी लिखते हैं। अगर डेटा क्लास लिमिट्स में दिया गया उसको आप क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। 30 के बाद है जी 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये आपके पास डेटा दिया गया जो आपने डेटा लिखा है। अब इधर आपने लिखनी है फ्रीक्वेंसी, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 25। तो आप डेटे को जो लिखेंगे वो आप एक ख़ास इंटरवल के साथ आप डेटे को लिख देंगे, यानी कि आप जो अपनी तरफ से इंटरवल रखेंगे आप उस इंटरवल में ख़ास इंटरवल रखें और वहाँ पर डेटे को लिख दें और फिर उसी मुताबिक आपने हिस्टोग्राम को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने इंटरवल रखा है जी 3 का, तो ये हम अपने पास से लिखते हैं फिक्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और 27। एक नेक्स्ट क्लास एक जो है वो हाईएस्ट क्लास हो जाती है। हमारे पास जो सब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 25, तो वो 27 में आ जाएगी। अब हम सबसे पहली क्लास बनाते हैं जी। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, तो 5 जो है हमारे पास अब 6 से थोड़ा सा नीचे हमारे पास आएगा जी 5। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से ये 5, अब ये लाइन आप सीधी ऐसे खींचते हैं और इस लाइन को आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ मिला देते हैं। ये जी फ्रीक्वेंसी, अब ये 5 जो फ्रीक्वेंसी है उसका हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया। आपने 5 को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़ाहिर किया है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12, तो आप 12 को ज़ाहिर करते हैं जी। तो 12 जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास जी ये। तो अब हम इसी जो 30 वाली लाइन है 30 से लेकर 40 तक है, तो हम ये
ये लाइन हम इसके बाद हम इस लाइन को इस तरह से खींचते हैं, और उसके बाद हम इस लाइन को आपस में मिला देंगे। ये हिस्टोग्राम बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लासेस को हम इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास 25, तो अब हम 25 को ज़ाहिर करते हैं। 24 से थोड़ा सा हाइट में हमारे पास है जी 25, तो ये ग्राफ जाएगा। ये 24 है और ये 25 से जो थोड़ा सा हमने ऊपर लेके गए ये है जी 25। अब हम 25 का ग्राफ बना देंगे। ये बिल्कुल हमने स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये बन गया जी हमारे पास हिस्टोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है जी 15। तो 15 है हमारे पास, ये हम 15 का ग्राफ, ये एक लाइन हमने खींची हुई है जी 15 की लाइन आप ऐसे खींचेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ये 15 का बन गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी 8, तो ये 9 है और 9 से वेस्ट में हमारे पास आता है जी 8, तो हम 8 का ग्राफ बना देंगे। ये 8 का ग्राफ बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 5, तो 5 जो है वो ये पहले बिल्कुल के बराबर, ये हमारे पास बन गया जी 5 का हिस्टोग्राम। और उसके बाद नेक्स्ट है 2, तो ये 3 से लोअर फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 2, ये, और ये हमने इस ग्राफ को 2 से ज़ाहिर कर दिया। तो ये बन गया जी हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में जो चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी होती हैं वो दर्ज है। सबसे पहली बात यह है कि अगर डेटा आपने देखना है कि डेटा आपके पास क्लास बाउंड्रीज में होना चाहिए। अगर क्लास बाउंड्रीज में है तो ठीक, अगर क्लास बाउंड्रीज में नहीं है तो आप क्लास लिमिट्स में दिया गया है तो उसको आप क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद जब इक्वल ग्राफ होगा, अब यहाँ पर दोनों x और y की वैल्यू होती हैं 0। अब ऐसा डेटा जहाँ पर हमारे पास जो क्लास है वो शुरू हो रही हूँ 1 से 0 से, तो उस वक्त हम जो पहला ग्राफ स्टार्ट करेंगे वो लाजमी सी बात है यहाँ पर शुरू करेंगे। लेकिन बाज़ क्लासेस में हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो बहुत हाईएस्ट लिमिट से स्टार्ट हो रही होती हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो होती है वो इंचज़ में, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे पास 60 से अबाव या लोएस्ट हो तो वो भी 50 या 45 तक होगी। तो जाहिर सी बात है कि उसको फिर हम यहाँ से इतना इंटरवल नहीं रख सकते कि हम यहाँ पर इस तरह से 45 लेके जाएं, बल्कि हम यहाँ से थोड़ी सी जगह जो है वो ज़्यादा छोड़ देंगे और उसके बाद हम ग्राफ को शुरू कर देंगे। तो उसके बाद इसी तरह से जब उसके बाद देखना है आपने कि इंटरवल इन क्लासेस में सभी में इंटरवल सेम होना चाहिए, और उसके बाद आप ग्राफ बना देंगे। अल्लाह हाफिज़।